नमस्कार कानपुर, मैं हूं दिलखुश दीपक और आप हमें सुनते हैं सुबह रेडियो कनपुरिया पर सुबह कटिंग चाय में 8 से 11 और सितंबर का महीना बहुत ख़ास होता है पूरे देश के लिए। क्यों ख़ास होता है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मकसद है कि हर बच्चा, हर जच्चा जो है पोषण से भरपूर हो, कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो और अपने इंडिया में कुपोषण को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और इसी कुपोषण को ख़त्म करने के लिए आज शुभारंभ हो रहा है पोषण माह का, जब जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण माह। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अ, लिखा हुआ है बाल विकास परियोजना कल्याणपुर पोषण माह। और इसकी टैगलाइन जो लिखी हुई है उस पर अगर फोकस करें तो जब सेहत होगी अच्छी, जब सेहत होगी जन की अच्छी, तभी संभव होगी देश की तरक्की। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, और जब स्वस्थ मन रहेगा तो इंसान बहुत बड़े से बड़े काम कर सकता है और देश की तरक्की में, देश के विकास में अपनी भागीदारी दे सकता है। तो आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम क्या-क्या हैं वो आपको पता चलेंगे अंदर चलने के बाद। तो आइए चलते हैं। आज पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है कानपुर में, और कानपुर में ये पोषण माह का जो शुभारंभ हो रहा है तो ये आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। कौन है मैम? मैं चाहूँगा कि आप रेडियो कानपुरिया के श्रोताओं को आप अपना परिचय दें अपने मुखार में। रेडियो कानपुरिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं छाया शर्मा और सुपरवाइजर शहर सेकंड में हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह वैसे तो हर साल मनाया जा रहा है, तो इस बार भी सितंबर में इसकी शुरुआत हुई है। तो आज तो माननीय मंत्री जी के हाथों से हुआ है। तो ये जो आप सब देख रहे हैं, ये पोषण माह में जो हमारे यहाँ सामान आता है, दाल दलिया तेल आता है, उसको मिला के या घर में और सामान मिला के, ये देखिए ये जितना भी बना हुआ सामान है, तो ये जो हमारे यहाँ दाल दलिया तेल बढ़ता है गर्भवती धात्री बच्चों को, ये उससे बना हुआ रेसिपी है कि देखिए आप उस सामान से क्या क्या बना सकते हैं। और देखिए हमारे यहाँ बच्चों को जो है भजन करा जाता है। जो छोटे बच्चे हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं उनके लिए ये है इन्फेंटोमीटर। तो इससे जो है बच्चे के लिटा के वजन लेते हैं, यहाँ पे सिर रख के वजन वो लंबाई ले लेते हैं, तो पता लग जाता है कि बच्चे की कितनी लंबाई है। लंबाई और वजन के सापेक्ष फिर हम उसकी पोषण श्रेणी निकालते हैं। और जो बच्चे खड़े हो जाते हैं उनको इस वजन मशीन पे खड़ा करते हैं। और ये देखिए साल्टर स्केल है, इस पर लटका के ये चड्डी बना के बच्चे को मतलब 3 तरह से देखते हैं, लंबाई के साथ वजन और आयु के अनुसार निकाल के हम लोग 3 तरह से श्रेणी निकालते हैं, सैम मैम और सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित और सामान्य। तो जैसा कि आपने जाना कि कैसे खेल खेल में बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर साथ काम कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये क्या है मैम? सॉफ्ट टॉयज हैं जी। अलग अलग, गाजर है, मूली है, तो बच्चे को फलों का सब्जियों का ज्ञान भी हो रहा है, कलर का भी उसको ज्ञान हो रहा है कि संतरा किस रंग का होता है या टमाटर कैसा किस रंग का होता है। तो वो 2 चीज़ें सीख रहा है, एक तो रंगों का ज्ञान सीख रहा है, दूसरा वो उसका परसेप्शन सीख रहा है कि सब्जी मतलब टमाटर क्या है। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही और भी अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आइए देखते हैं कि ये मैम इसके बारे में आप थोड़ा प्लीज़ बताएं। जो हमारे यहाँ से जो है इस समय वर्तमान समय में ड्राई राशन में चावल, गेहूँ दलिया, दाल चना दाल और रिफाइंड तेल ये लाभार्थियों को दिया जाता है। तो उसका वो प्रयोग अलग अलग तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। दलिया एक तो आप मीठा नमकीन बना सकते हैं, दूसरा आप दलिया को पिसवा कर महिलाएं जो हैं तो उसमें हमारा जो है सहजन जो होता है वो उसको सुपर फूड कहा जाता है। तो वो उसका फूल फली पत्ते सब हम लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। तो सहजन के प्रयोग से अब देखिए आपने जैसे इसमें महिलाओं ने क्या करा, सहजन के पत्ते पीसकर आटे में मिलाकर इसको ये इस तरीके से बना लिया है, नमकीन बनाया है। तो बच्चा अगर नमकीन पसंद करता है तो हम उसको नमकीन बना सकते हैं। या जैसा मीठा हमारे यहाँ ये मीठे पुए भी बनाए गए हैं, उसी आटे में अगर बच्चा मीठा पसंद कर रहा है तो उसमें चीनी मिला के हम मीठा भी बना सकते हैं। तो सहजन का प्रयोग पे हम लोग बहुत जोर दें। ये इसी तरीके की सारी सामग्री है। ये बेसन जो हमारे यहाँ आता है, चने दाल आती है तो उसको पीस के आप लड्डू भी बना सकते हैं। ये बेसन की बर्फियाँ ये बना सकते हैं।
सब चीज़ें, मतलब वो अलग अलग तरीके से उसको प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को एक स्वादिष्ट और भरपूर भोजन, भरपूर पोषण एक संतुलित आहार दिया जा सकता है। मैम, इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। और रेडियो कनपुरिया के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपको सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसी जो माताएं बहनें हैं जो बाहर का खाना भी थोड़ा सा बच्चों को, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने छोटे बच्चों को कभी भी बाहर की चीज़ें, जंक फूड, पैकेट फूड ना खिलाएं, क्योंकि यदि आपका बच्चा बाहर की चीज़ खाएगा तो वो घर का खाना नहीं खाएगा और बच्चा कुपोषण की ओर चला जाएगा। फिर वो माताएं कहती हैं मेरा बच्चा घर का खाना नहीं खाता। यदि आपने उसे बाहर का टेस्ट लगा दिया तो वो घर का खाना कभी नहीं खाएगा। इसलिए वो खुद बनाएं, बच्चे को समय दें। जब अगर खाना खिलाना है तो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समय समय पे खुद ये माता की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि बच्चे को कब खिलाना है, और कभी भी अपना समय बचाने के लिए ऐसा ना हो कि बच्चे को बाहर के पैकेट का फूड खिलाए। बस यही जैसे कि जोरदार तालियां एक बार प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारी मैडम का स्वागत करें। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने साथियों को बताएंगे कि मैंने अपना पहला अन्नप्राशन अपने जिले की माननीय राज्य मंत्री के द्वारा लिया है। क्या रुकती है तो ऐसा लगता है कि कुछ शांति सी हो गई है। एक छोटे बच्चे को मैडम ने माला पहना, खुश होंगे। मुरैन, अली, आभ्या, कृतिका, वैष्णवी, सात्विक और अज्ञान, ये वो लकी बच्चे हैं जो आज हमारी मैडम के हाथों अन्नप्राशन ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे समाज में एक और परंपरा है कि जब भी हमारे घर में कोई एक अच्छी खबर आती है, किसी भी महिला के माँ बनने की खबर आती है, तो उसकी गोद भराई की रस्म की जाती है। गोद भराई से तात्पर्य ये होता है कि वो महिला खुश रहे, प्रसन्न रहे और ये महसूस करे कि उसके साथ न सिर्फ उसका परिवार बल्कि उसका आप अपना नाम बताएंगे पहले? मैं प्रभा लायल, मिसेस प्रभा लायल मैं, और मेरे को बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। आज आपके बच्चे का क्या हो रहा है यहाँ बच्चों को खीर खिलाई जा रही है, बहुत अच्छा लगा। और सरकार की तरफ से आपको और क्या सुविधाएं मिली है, मतलब ये कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा प्रोग्राम है। ये होना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको क्रेज किया जाता है। भैया अन्नप्राशन के लिए आई हूँ मैं बच्चे का। अच्छा, तो कैसा आपका यहाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली में जल्दी नहीं होता है। नॉर्मल फैमिली में नहीं होता। तो ये सरकार की जो पहल है, इसमें आपको मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी कराई गई, मतलब क्या क्या चीज़ हुई यहाँ पे, थोड़ा सा आप बताएंगे? भैया बच्चे का तिलक हुआ, माला पहनाया गया, उसको मीठा खीर खिलाया गया। अच्छा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ रुके और उन्होंने एक बच्चे को, इसी बच्ची को खड़ा किया और उन्होंने बोला कि आप खड़ी हो जाओ और आप अब सभी बच्चों को पढ़ाओ जो दीदी आपको पढ़ा रही थी। तो ये बच्ची बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बहुत चहकते हुए इसने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोला कि सबको, फिर बोली कि आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, एक 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 हमारी नाक एक, दो 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 हमारे कान दो। तो इस तरह से उसने पूरा बताना शुरू किया और आपको जान के हैरानी होगी कि सभी छोटे छोटे बच्चे, 4, 5, 6 साल तक की उम्र के बच्चे थे, सब लोग उसके पीछे जोर जोर से वो दोहरा रहे थे जो वो बच्ची पढ़ा रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे से ही विदित है। मैं चाहूंगी इसको फुल स्क्रीन कर दें आप लोग प्लीज। उनके चेहरे से विदित है वो खुशी जो उनको देख के कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आप अपनी ताकत शायद नहीं पहचान पा रही हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी माननीय मंत्री जी आपको वो ताकत पहचानवाना चाहती हैं कि आप अगर ठान लें तो हमारे दूरस्थ गांव का छोटा सा बच्चा भी एक शिक्षक बन सकता है और सभी बच्चों को वो पढ़ा सकता है। यही वाक्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में निपुण भारत के अंतर्गत एक कार्यक्रम हुआ था डीबीटी का, जिसमें अभिभावकों के खाते में पैसा जा रहा था स्कूल यूनिफॉर्म बैग के लिए। यही वाक्य उन्होंने वहां पे बोला सबके सामने लखनऊ में कि मैं एक जनपद में गया था और वहां पे इस प्रकार मैंने देखा कि हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कितने प्यार से, कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही थी कि एक बच्ची खुद शिक्षक बन के सभी बच्चों को पढ़ाने लगी। तो
ये वाक्य सिर्फ मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप सब लोग ऐसे कार्य दिन भर कर रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से, रचनात्मक तरीके से अपने आंगनवाड़ी में आए हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सुपोषित बना रहे हैं। और आप लोग हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जो पोषण माह आपको सेलिब्रेट भी कर रहा है। पोषण माह आपको याद दिलाता है कि आप में कितनी ताकत है, और पोषण माह आपको एक ऊर्जा देता है कि इस ताकत को कम नहीं होने देना है। और पूरे कानपुर मंडल, इस समय कानपुर नगर में पूरे कानपुर, जो माननीय मंत्री जी का पूरा क्षेत्र है, अपना विधानसभा क्षेत्र, उसमें आप सब लोग अगर ठान लें और शपथ ले लें तो एक एक बच्चा हमारा सुपोषित हो सकता है, एक एक बच्चा निपुण हो सकता है। कानपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।